हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आपको एक्सरसाइज 1.2 बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो हमको बताया गया कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि जो नंबर दिया हुआ है उसको हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पे है 140, तो हम लिखते हैं फर्स्ट 140 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, फिर से बचेगा 2, फिर बचेगा 70, 35, 5 गुना 7। ठीक है, ये हो गया हमारा 140 का। उसी प्रकार हम 156 का लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2, फिर बचेगा 76, फिर 2 से बचेगा 38। ठीक है, 39, 3 गुना 13। फिर अगला जो है वो है 3825, जो क्या लिख सकते हैं 3, इसका फिर 3, 5 इंटू 5 इंटू 17। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं 5005 को 1 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 5 से इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। उसी प्रकार 7429 को लिख सकते हैं हम 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ख़त्म होता है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा कहता है कि फाइंड एलसीएम और एचसीएफ बताइए। ये दोनों पूर्णांक दिया है, उसका एचसीएफ और एलसीएम को पता करना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम गुना एचसीएफ जो है वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है। जो आपको नोट में लिखाया था पिछले वीडियो में, वही हमें प्रूफ करना है। फिर पहला क्वेश्चन है 26 और 91। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 26 का हम अगर प्राइम फैक्टर करते हैं होता है 2 गुना 13। इसी प्रकार 91 करेंगे तो होगा 7 गुना 13। ठीक है, फिर मैं आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटी घात की गुणनफल, तो क्या होगा 13। फिर एलसीएम क्या होता है, उसके इसमें होता है कि सबसे बड़ा पावर किसी नंबर का, उसका हम योग प्रोडक्ट, यानी कि 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि 102। ठीक है, फिर हम कह रहा है कि वेरीफाई करें एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है जो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हम प्रूफ करते हैं। हमारा एचसीएफ क्या आया था 13, एलसीएम 102। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आता है 2 3 6 6। उसी प्रकार हम इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 26 गुना 11 का भी गुणनफल होगा 2 3 3 6। इस प्रकार क्या हुआ कि हमारा जो वेरीफाई था एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी बराबर हो गया। अब जो 2 में बचा हुआ है दोनों क्वेश्चन, ये दोनों आप खुद ट्राई कीजिएगा। मैं फर्स्ट बता दें, इसी प्रकार आप बना लीजिएगा दो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि फाइंड एलसीएम और एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे है 12, 15 और 21 का। तो हम 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम लिखेंगे क्या 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3। उसे 15 का लिखेंगे 3 इंटू 5, 20 का लिखेंगे 3 इंटू 7। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट जो कॉमन मिल रहा है वो स्मॉलेस्ट सब कॉमन की क्या मिल रहा है तीनों में 3, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 7 हो गया। अब एलसीएम हमारा क्या होगा, तो हम देखेंगे कि जितना भी नंबर है उसका सबसे बड़ा पावर्स का हम नंबर को गुना कर देंगे। जैसे कि 2 का सबसे बड़ा कौन सा पावर है, स्क्वायर वाला लेंगे। 3 का सिर्फ 3, जैसे 5 का 5 और 7 का 7, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 20। ठीक है, उसी प्रकार हम सेकेंड और थर्ड भी देखते हैं। 17 था, उसका हम प्राइम फैक्टर कर दिए 1 इंटू 17, 23 का भी 1 और 23, 29 का भी 1 और 29। इस तरह हमारा एचसीएफ हो जाएगा जो तीनों में मिल रहे हो कॉमन। ठीक, और एलसीएम हो जाएगा जो भी नंबर है उसका बड़ा घात, उसका बड़ा घात का प्रोडक्ट। तो 17, 23, 29 का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा जो है उसमें 8, 9 और 25 है, फिर उसका हम
प्राइम फैक्टर कर लिए, 8 का 2 2 2 मतलब 2 का क्यूब, 9 का 3 का स्क्वायर और 25 का 5 का स्क्वायर। तो हमारे CF कुछ मिल ही नहीं रहा यानी कि 1। और फिर LCM 2 का सबसे बड़ा घात वाला 2 पावर क्यूब, 9 का 3 पावर स्क्वायर, उसी तरह 5 का स्क्वायर, उसका LCM हो जाएगा हमारा 1800। तो इस प्रकार हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथा वो है कि इसमें SCF दिया हुआ है, ठीक, 2 नंबर का 306 और 657 का SCF दिया हुआ है 9, और हमें बताना है कि LCM बताइए। तो मैं आपको नोट बताया था, कुछ नोट बता चुका हूँ पिछले क्लास में कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B SCF गुना LCM बराबर होता है दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो इसी का यूज़ करके हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। ठीक है, तो SCF दिया हुआ है 306 और 57 का 9, तो हम लिख लेंगे कि SCF दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि LCM गुना SCF जो होता है दो संख्याओं का गुणनफल होता है, इसीलिए LCM क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में SCF। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, 306 गुना 657 और उसका SCF है 9। ठीक है, फिर हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 और 4। ठीक हो गया। तो अब जब गुना करेंगे हम इस प्रकार हमारा LCM हो जाएगा 657 और 34 का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा LCM हो गया 22,338। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार SCF ऑफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। फिर लिखेंगे वी नो दैट LCM गुना SCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक, तो इस प्रकार हमारा LCM क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि 306 गुना 657 भागा 9। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे ये हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा SCF। ठीक है, तो चौथा नंबर हो गया। फिर 5th नंबर में है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद 0 और एनी फॉर नेचुरल नंबर्स n, मतलब कि ये बताइए कि 6n है, n कोई पावर है कोई भी, बताइए कि ये जो है 0 से एंड करता है, चेक करना है कोई भी नेचुरल नंबर्स के लिए। तो इसके लिए हम देखते हैं ये एक बात, कोई भी नंबर अगर वो 0 से समाप्त हो रहा है तो वो 10 से विभाजित होगा या 2 और 5 से ही विभाजित होगा। ठीक है, तो इसके यूज़ करके हम ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं। तो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगी या 2 और 5 से विभाजित होगी। जब हम 6 और n का गुणनखंड करेंगे तो हमें आएगा 2 × 3 पावर n। ठीक है, तो 6n के गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक, इसीलिए 6n 5 से विभाजित नहीं होगा। और हम, ठीक है, और जो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम पढ़े थे अभी अर्थमेटिक का, उसके यूज़ से ये पक्का हो गया कि 6n जो है सिर्फ और सिर्फ 2 का ही गुणनखंड है, 5 का नहीं है, इसीलिए 6n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इंग्लिश में इस प्रकार। तो इसको लिखेंगे इंग्लिश में, इफ़ एनी नंबर्स एंड विद 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। लेकिन इन केस ऑफ 6n में हमें दिख रहा है कि 2 ही जो है एक डिविजिबल है 6 से, लेकिन 5 जो नहीं है, इसे हम लिखेंगे हेंस 6n नेवर बी एंड विथ 0। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।